हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका यूनुस सर आज आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी इंग्लिश एनसीईआरटी बुक क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक से आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट पार्ट नंबर 3 फायर एंड आइस। इसके पहले हमने पढ़ा ए लेटर टू गॉड और डस्ट ऑफ स्नो और लेटर टू गॉड के लेसन एक्सप्लेन क्वेश्चन आंसर पिछली वीडियो में हैं। यदि आप इस चैनल में नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी क्लास चैप्टर वाइज चैप्टर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपका लेसन। जैसा कि इसके नाम में ही है फायर एंड आइस। फायर मीन्स आग और आइस मीन्स बर्फ। आग जलाती है, बर्फ जमाती है, या पानी बोल दें तो पानी बुझाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी जीवन या हमारी जिंदगी भी इसी तरह से चलती है। यदि ज्यादा आग हो गई तो हमारी बर्बादी शुरू, ज्यादा बर्फ हो गई तो भी हमारा नुकसान प्रारंभ हो जाता है। तो यह लेसन भी आपको कुछ ऐसा ही सीख दे रहा है। यह पोयम, छोटी सी पोयम, देखिए मजा आपको आएगा इस पोयम को पढ़ने में। Some say the world will end in fire. Some say, कुछ लोग कहते हैं कि the world, यह दुनिया, यह संसार will end in fire, आग से नष्ट होगी, आग की गर्मी से नष्ट होगी। आग मीन्स क्रोध भी हो सकता है, क्रोध से कष्ट होगी। क्रोध यदि आपने इतिहास में जाना है तो आप महाभारत से अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता। और सम से इन आइस, और उनमें से कुछ लोग बोलते हैं, सम से कुछ कहते हैं आइस, यह दुनिया बर्फ से नष्ट हो जाएगी। जरूरत से ज्यादा शांत बने रहने से भी यह दुनिया नष्ट हो जाएगी। Some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया आग से नष्ट होगी, और कुछ का कहना है कि यह दुनिया बर्फ से समाप्त हो जाएगी। From what I have tasted of desire, जो हमारी डिजायर है, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, टेस्टेड, इसको टेस्ट करके देखा, या मैंने अपनी इच्छाओं का चयन करके देखा कि क्या हो सकता है। होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, कि इन सभी में कुछ लोग फायर के पक्ष में हैं। विद दोज हु फेवर इन फायर, जो लोग आग के पक्ष में हैं। बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिस, लेकिन यदि हम दूसरे पक्ष पर जाते हैं, दूसरे हिसाब से सोचते हैं, यदि हम अपनी भावना को बदलते हैं, दूसरी ओर देखते हैं, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, नफरत या घृणा में भी कुछ नहीं है। इनफ मीन्स काफी या कुछ, नो जानते हैं, आई थिंक मैं सोचता हूं कि जो घृणा है यह भी उसी तरह से है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, ये जो आइस है, बर्फ है, यह भी डिस्ट्रक्शन करने में, बर्बाद करने में अपना स्थान रखती है। डिस्ट्रक्शन आइस इट ऑल्सो ग्रेट, महान स्थान रखती है, इसका भी बहुत अच्छा या ऊंचा स्थान है। शांत रहना, अभी महाभारत का नाम लिया, महाभारत में ही अपने पितामह भीष्म पितामह
शांत रहे, महाभारत होती रही। एंड वुड सफाइस, और यही हमारी इस प्रकृति का क्या है, नियम है। हमारे यदि जो अग्नि है, क्रोध है, इससे भी यह दुनिया का सर्वनाश हो सकता है, और जरूरत से ज्यादा शांत रहने पर भी यह दुनिया नष्ट हो सकती है। यह पंक्तियां लिखी हैं आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसी कवि हुए हैं जो समाज से जोड़कर ही अपनी कविताएं लिखा करते थे। यह थिंकिंग अबाउट द पोएम आपके क्वेश्चन आंसर प्रारंभ होते हैं, क्योंकि पोएम बहुत छोटी, इसीलिए इसी वीडियो में आप सब देख पाएंगे। देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। यहां पर कुछ आइडिया दिए गए हैं या विचार हैं अबाउट हाउ द वर्ल्ड, ये दुनिया कैसे एंड होगी या दुनिया का समापन कैसे होगा। डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, द वर्ल्ड विल एंड समडे, क्या यह दुनिया कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट। हैव यू एवर थॉट, क्या आप ऐसा कभी सोच सकते हैं, आपके मन में ऐसा विचार आ सकता है, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ द सन गॉट, सन यानी कि सूरज, सो हॉट, यदि बहुत अधिक गर्म हो जाए, कौन, सूरज, दैट इट बस्ट, या कि यह फट जाए, कौन, सूरज, सूरज बहुत नीचे आ जाए, या अथवा या कि सूरज बहुत अधिक गर्म हो जाए। गर्मी आज 40-45 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही पहुंचता है हम परेशान होने लगते हैं। यदि सूरज बहुत अधिक गर्म हो जाए तो क्या होगा, यदि सूरज गर्म होते होते फट जाए या ब्लास्ट हो जाए तब क्या होगा। और अथवा ग्रू कोल्ड, कोल्ड हो जाए, बहुत ठंडा होने लगे मौसम, एंड कोल्डर, या कि गर्म ना हो तो फिर ठंडा हो जाए, ठंड से भी ठंडा, बर्फ जैसा जमने लगे, यह प्रकृति पूरी तरह से ठंड में बदल जाए या बर्फ में पलट जाए, तब क्या होगा। देखते हैं। यस, द वर्ल्ड में एंड, यह दुनिया का सर्वनाश हो सकता है, दुनिया खत्म हो सकती वन डे, एक दिन में। इट कैन हैपन बिकॉज, ऐसा हो सकता है, यह संभव है, कैसे संभव है, ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा वातावरण बदल रहा है रोज, पर्यावरण का वॉर हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, इसमें परमाणु हथियार वगैरह या रोज की रोज बम, बड़ी बड़ी मिसाइल्स दागी जा रही हैं, एंड आ बिग एस्टेरॉयड, और बड़ी बड़ी जो आकाश गंगा में प्रक्रियाएं हो रही हैं, इनके माध्यम से भी हमारी पृथ्वी का अंत हो सकता है, क्षुब्ध ग्रह वगैरह। इफ द सन बिकम्स, यदि सन आता है टू हॉट, या सन होता है या सूर्य हॉट होता है, सूरज बहुत अधिक गर्म होता है, बस्ट या फट जाता है, एवरीथिंग विल बर्न, तो सब कुछ बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। सीधी बात है, आप सूरज को छोड़िए, आप यदि कोई माचिस की तीली के आगे अपनी उंगली लगाएं तो उंगली जलने लगेगी। आप यदि कोई सामान आपने देखा होगा उसको आग में जल जाता है तो जल के खत्म हो जाता है, तो आग यदि सूरज की गर्मी बढ़ जाएगी तब क्या होगा, यह दुनिया पूरी, एवरीथिंग विल बर्न, सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। इफ इट बिकम्स वेरी कोल्ड, यदि बहुत अधिक ठंडा हो जाए, इफ इट बिकम्स वेरी कोल्ड, यदि बहुत अधिक ठंडा हो जाए, द अर्थ,
द अर्थ विल फ्रीज, यह दुनिया भी हमारी जम जाएगी, बहुत अधिक ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन 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 होता चला जाएगा। तो बोथ आर स्केरी एंड सो दैट लाइफ ऑन अर्थ इज वेरी डेलिकेट। ये दोनों ही स्थिति में हमारी दुनिया या हमारी लाइफ, जीवन, अर्थ, इस दुनिया में, अर्थ मीन्स जमीन, पृथ्वी, दुनिया, वेरी डेलिकेट, पूरी तरह से क्या होगी, परेशान या नष्ट हो जाएगी या बहुत ही अधिक नुकसानदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फॉर फ्रस्ट, फ्रस्ट मतलब कवि रॉबर्ट फ्रस्ट, व्हाट डू फायर, वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा, फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, फायर एंड आइस के बारे में उनका क्या कहना है, आग और बर्फ के बारे में। Here are some ideas, आग किसको किसको उन्होंने कहा है और बर्फ किसको किसको कहा है, उनमें से कुछ शब्द यहां दिए गए हैं। जैसे लिखा है ग्रीड, पहला शब्द लिखा है ग्रीड, ग्रीड मीन्स हम बोलते हैं क्या होता है, लालच, ग्रीडी लालची होता है ना, ग्रीड मीन्स लालच। लालच यदि हम लोभ करते हैं तो लोभ पाप का कारण है, हमने पढ़ा है, लोभ ही हमारे लिए आग के समान है। लालच करते हैं, कुकर्म करते हैं, आप किसी भी सर्विस में देखा होगा, लालच बुरी बला, ऐसी कई कहानियां हमने शुरू से पढ़ी हैं। लालच है, अवेरिस मीन्स लोभ, लोभ और लालच ये एक दूसरे के पर्याय हैं। क्रूअल्टी, ये क्रूरता, क्रूर, अब किसी पर जुल्म करना या किसी को परेशान करना। सताना, लस्ट, वासना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति अनैतिक तरीके से। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि टकराव। फ्यूरी, रोष, हमारे मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, किसी के प्रति घृणा की भावना या गुस्सा, क्रोध की भावना। इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस मीन्स असहिष्णुता। रिगिडिटी मीन्स क्या होता है, कठोरता। इनसेंसिटिविटी, इनसेंसिटिविटी मीन्स असंवेदनशीलता। कोल्डनेस मीन्स शीतलता। इंडिफरेंस मीन्स उदासीनता। हेट्रेड मीन्स नफरत या घृणा। ऐसी शब्दों में कुछ दिए गए हैं कि किस चीज में हमारा नुकसान होगा, कौन बर्फ से मिलती जुलती है और किस चीज को आग से मिलता हुआ बताया गया है। आग से मतलब जिस चीज से हमारा सर्वनाश जल्द से जल्द हो जाए, और बर्फ से मतलब जिसमें धीरे 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 नुकसान हो। देखिए, आपको बताने का प्रयास किया गया है, आग याग का सिंबल भी बना है इसमें, येलो कलर आग की लपटें, ये रेड कलर में। फायर स्टैंड फॉर, आग लगभग इन चीजों का मतलब आग के समान ही है। आग तो नहीं है, आग आग होती है और क्रोध क्रोध होता है, लेकिन ये क्रोध आग के ही समान है। ग्रीड, अवेयरनेस, ग्रीड, अवेयरनेस, लस्ट, एंगर एंड कॉन्फ्लिक्ट। लगभग ये 5 चीजें आग के ही समान हैं। अपन को कुछ कुछ चीजें ही उसमें से निकाल करके रखनी थी, ये लगभग आग के ही समान है हमारे जीवन
में दीज आर स्ट्रॉन्ग इमोशंस, यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग या बहुत ही मजबूत इमोशंस पैदा करते, भावना पैदा करते, दैट कैन हार्म पीपल, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। हार्म पीपल रिलेशनशिप्स, जो हमारे रिश्ते हैं, एंड द वर्ल्ड, इस दुनिया में हमारे जो रिश्ते हैं, एक दूसरे से संबंध हैं, सभी के बीच में नुकसान पहुंचाने का ये सब ही काम करते हैं। हमारा लालच है, लोभ है, वासना है, नाराजगी है, क्रोध है, ये सब परेशान करते हैं। आइस, अगला पार्ट है इसमें आइस। आइस बर्फ सफेद कलर की होती है, आपको इस सिंबल दिखाई दे रहा होगा। आई स्टैंड फॉर हेट्रेड, घृणा। घृणा चूंकि हमारे मन में होती है, नफरत है तो हम सामने वाले को डायरेक्ट मार देते हैं, घृणा मन में होती है तो मन में ही जो परेशानी पैदा होती रहती है वह धीरे 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 आदमी को खत्म कर सकती है। हेट्रेड, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी एंड इंटॉलरेंस, यह धीरे धीरे आदमी का पतन करने के लिए पर्याप्त है। दीज आर अनकेयरिंग फीलिंग्स, इनमें अनकेयरिंग फीलिंग्स आते हैं, किसी के ऊपर मतलब अनकेयर, कोई केयर नहीं करना, उस पर देखभाल नहीं करना या कि उससे मतलब नहीं रखना, ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है। दैट स्लोली ब्रेक, स्लोली धीरे धीरे ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं ह्यूमन बॉन्ड्स, मानव के बॉन्ड्स को, लगाव को, बॉन्ड्स मीन जोड़, लगाव, आत्मीयता, एंड ऑल्सो लीड टू डिस्ट्रक्शन, और यह लीड करते हैं, वहां तक पहुंचाते हैं टू डिस्ट्रक्शन, काय के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए, बर्बादी के लिए। यानी कि कवि ने क्या बताया, आग यानी कि क्रोध जैसी चीज और बर्फ में से उदासीनता जैसी चीज मानव का हमेशा सर्वनाश करती है। नेक्स्ट, अभी आप रुके रहेंगे, बहुत अच्छी चीज आपको मिलने वाली है, यदि आपने अभी तक समय दिया है तो थोड़ा और। फर्स्ट सजेस्ट दैट बोथ फायर एंड आइस, फर्स्ट सजेस्ट करते हैं, हमको बताते हैं फायर एंड आइस, फायर आग और बर्फ। आपने एक फिल्म का डायलॉग भी सुना होगा, आग जलाती है और पानी डुबाता है, लेकिन भाई जी क्या करता है, आप बोलिए। फायर एंड आइस, आग और बर्फ, एक्सट्रीम इमोशंस कैन इक्वली डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यह वास्तविक रूप में भावनाएं हैं, जो इमोशन है, फीलिंग है, कैन इक्वली डिस्ट्रॉयड, या बराबरी से डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, दुनिया का बराबर से ही नाश करते हैं। दोनों का रोल बराबर ही है, कोई किसी से कम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, यह इस पोएम की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप समझ लेंगे, यह आज से लेकर जीवन पर्यंत तक आपके काम आने वाली है। याद रखिए, राइमिंग स्कीम, ये याद रखिए, राइम स्कीम ऑफ द पोएम, इस पोएम की जो राइम स्कीम है वह क्या है, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम, इस पोएम के बारे में जानने में हमें कैसे सहायता मिलेगी। सबसे पहले द राइमिंग स्कीम या राइम स्कीम ऑफ द पोएम, तो हम बताते चलें, इसमें इंग्लिश की भाषा में उसको जो राइमिंग स्कीम बोलते हैं, हम अपनी भाषा हिंदी में तुकांत बोल सकते हैं, या अंत में जो शब्द आते हैं उसके हिसाब से तुकांत, तुक लगा करके जिस शब्द से अंत किया गया है उसमें कौन सी योजना चलाई गई है। याद रखिए, आपकी ग्रामर पोर्शन में हम बहुत बेहतरीन तरीके से सब पढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार से आपकी हिंदी में दोहा, सोठा, चौपाई, रोला, छंद, लाला वगैरह सब होता है, इसी प्रकार से इंग्लिश में भी यह सब होता
है। याद रखिए। तो हम देखते हैं ए बी, इस लेसन की स्कीम है ए बी, ए बी सी बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लाइन की पोयम है ये? 9 लाइन की। ये निश्चित है कि 9 लाइन में पोयम कवि ने लिखी है। यह स्कीम हर एक कवि की अपनी अपनी रहती रही है और एक तालमेल जो होता था उसकी ही इस स्कीम के अंतर्गत ही ये लिखते थे। अब आप कहेंगे सर ये ए क्या है? हेयर्स शो द लाइन्स राइम, यहां पर हमने शो किया है। तो अब अपन समझते हैं राइम स्कीम क्या है और यह हम कैसे निकालते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ये यहां पर देखना है फायर, फायर, फायर आपने देखा RE लगा इसमें और बोलने में आया क्या? फायर। सम से इन आइस, ये आइस, आइस क्या हो गया? अलग हो गया, आइस अलग हो गया। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, ये क्या आया? डिजायर, ये और ये। नेक्स्ट, आई होल्ड विद दोज हु फेवरेट फायर, ये भी फायर आ गया। बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्विस, ये अलग शब्द है, आइस की जैसा है। आइस को रेड पेन से करते हैं, आइस और ट्वाइस, आइस के बाद ट्वाइस, ये पेज कहां चला गया रे बाबा? ये समझ में आया आपको? देखिए पहले बता देते हैं आपसे थोड़ा, ये फायर, ये डिजायर, ये फायर और बस हो गया। यानी कि ए 3 टाइम्स ए है। यहां पर ये आइस, आइस को बी दिया नाम, ट्वाइस को बी, फिर आइस को बी और सफाइस को भी हमने बी नाम दिया है। यहां पर बी नाम ए नाम देने से कुछ नहीं होता, जो पहली लाइन सबसे होती है उसको नाम ए दे देते हैं, उससे मिलती जुलती यदि दूसरी लाइन मिलती है तो ए में ही जाएंगे सब। जब भी सेकंड अगर उससे अलग शब्द मिलता है तो उसको बी दे देते हैं, अगर दोनों से अलग मिलता है तो उसको सी दे देते हैं, अगर तीसरे से भी अलग मिलता है तो डी दे देते हैं और चौथे से भी अलग मिलता है तो ई दे देते हैं। इसमें कोई निश्चित बाधा नहीं है। अभी जब आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी राइमिंग स्कीम मिलेंगी, कभी ऑड पढ़ेंगे, कभी एलेगी पढ़ेंगे, कभी आप सनेट पढ़ेंगे, बहुत सी विधाएं हैं, आपको सारी बताई जाएंगी। आपकी क्लास के हिसाब से अभी इतना बताते हैं। और ये सी यहां पर हेट के साथ सी और ग्रेट, याद रखिए ए बी सी बी, ए बी ए, तो हमने क्या लिखा है यहां पर? ए बी ए बी सी बी और लास्ट में डी। याद रखिए पोयम स्कीम। अच्छा पेपर में यदि आपकी आती है तो ये आपको लिखना होगी। अच्छा एक चीज और याद रखेंगे हम कि इस लेसन के अलावा जितनी भी पोयम है सभी की राइमिंग स्कीम पूछी जा सकती है, तो हमें सभी की राइमिंग स्कीम समझ के जाना है। चलिए नेक्स्ट इस के बारे में लेसन के, द इंटरलॉकिंग राइम ऑफ फायर एंड आइस, ए एंड बी। यह जो पोयम है
हमारी ए एंड बी पर समाप्त होती है, ए पर प्रारंभ होती है और बी पर समाप्त होती है। shows the connection and contrast between the two emotion। इस पोएम में हमारे दो इमोशन भावनाएं दिखाए के बीच की बात है। इट रिफ्लेक्ट हाउ बोथ अपोजिंग फोर्सेस, यह रिफ्लेक्ट करती है, प्रभावित करती है, हाउ बोथ, कैसे दोनों अपोज फोर्स, दोनों अपोजिट फोर्स हैं। आग जलाती है, पानी बुझाता है। आग और बर्फ दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन अपोज फोर्स, अपोजिट विपरीत ताकत है। बर्निंग पैशन एंड फ्रीजिंग इंडिफरेंस, कुछ एक का पैशन जलाना है और दूसरे का बुझाना है या जमाना है। कैन बी इक्वली डेंजरस, लेकिन ये इक्वली बराबर से ही डेंजरस हैं, खतरनाक हैं। एंड डिस्ट्रक्टिव, और हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव हैं, नुकसान कर देने लायक, बर्बाद कर देने वाली चीजें हैं। द राइम मेक्स द पोएम, जो राइम है इसकी जो तुकांत है, ध्वनि है, पोएम फ्लो स्मूथली व्हाइल एम्फेसिंग, जो स्मूथली बहुत आराम से है। द बैलेंस बिटवीन, बैलेंस बना के रखती है बिटवीन फायरी डिजायर एंड आइसी, जो हमारी आग जैसी इच्छाएं हैं और बर्फ जैसी घृणा है। घृणा क्योंकि मन में होती है और डिजायर भी इच्छा मन में होती है, लेकिन ये बहुत नुकसानदायक होती है। फायरी डिजायर एंड आइसी हेट, इसके बारे में यह पाठ हमको बताया गया है और ये कैसे बैलेंस करती हैं दोनों चीजों को, कौन, यह पोयम की लाइन ने। यह पाठ आपका आज पूरा हुआ, लेसन कंप्लीट हुआ। आप अभी तक रुके रहे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का इंतजार करें। आपको जल्द ही नेक्स्ट लेसन पढ़ने को मिलेगा एक अलग अंदाज में। थैंक यू सो मच।